मेरे अब्बू कुछ भी नहीं करते हैं। उनकी तो मोरों का उसकी क्या मसला, वजह है? वो माज़ूर हैं। क्या हो गया उन्हें? उनकी मोरों का मसला, वो चल नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। ते की इंतजाम कर ले। कुछ भी नहीं किया। हले कोई इंतजाम नहीं किया। नहीं कोई नहीं किया। सैल ही नहीं इन्ने ते मुड़ इंतजाम केड़ा करना है। सैल हूं तो कमान वाला तो मंजी ते पिया है वे। हाँ तो मैं किदों लिया करना है। अल्लाह मालक है। मेरा और कोई कमाने वाला भी नहीं है। चलें आप परेशान ना हो। अल्लाह पाक की ज़ात जो है वो बहुत मुसब्बिबुल असबाब हैं। आप दिल छोटा ना करें, हम आपके साथ हैं। मूरत टीवी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली एपिसोड फौरी मिल सके। मूरत शो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आप सबकी होस्ट, आप सबकी दोस्त सोनिया नाज, और आप देख रहे हैं मूरत टीवी। एक बार फिर फैज़ान रमज़ान के स्पेशल सेगमेंट में आपको वेलकम है। आज हम आए हैं आपके पास एक नई स्टोरी लेके, एक रियल स्टोरी लेके। जैसे कि आपको पता है कि हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन में रनिंग हैं, जिनमें मंथली राशन पैकेज है, फ्री हेल्थ सर्विसेज हैं, फ्री लीगल सर्विसेज है, फ्री सीजनल क्लोथ्स हैं, विंटर सीजन ड्राइव्स हैं और समर ड्राइव्स हैं, और डिफरेंट अदर एक्टिविटीज़ होती हैं सालाना, वो हम लोग सेलिब्रेट करते रहते हैं। उन्हीं में से एक हमारा प्रोजेक्ट है वो ख्वाजा सरा, जो खुद कफ़ील नहीं है, जो पहले तो खुद कफ़ील नहीं है और फिर उसके बाद पूरी फैमिली का बर्डन जो है वो उनके कंधों पर है। ऑर्फन बहनें हैं और उनकी वो शादी की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन्हीं में से एक हैं हमारे साथ आज नूर। उनके घर हम लोग इसलिए आए हैं। अच्छा तो नहीं लगता किसी की फैमिली में जाना, लेकिन हमारी भी मजबूरी है कि हमारे जो व्यूवर्स हैं, हम चाहते हैं कि वो एक ट्रांसपेरेंट, एक क्लियर शक्ल देखें और उनको पता चल सके कि जो एक नीडी और जेन्युइन नीडी और डिज़र्विंग और पुअर लोग हैं वो किन हालात में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बहरहाल बातें तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी और ख़त्म ही नहीं होंगी, क्योंकि जब आप इस तरह के हालात देखते हैं आप थोड़े से डिस्टर्ब भी हो जाते हैं और आप एक ट्रॉमा में भी चले जाते हैं, जिस तरह से मैं इस वक्त हूँ। और वो क्यों हूँ, तो वो अब मिलते हैं हम नूर से और सब सुनते हैं हम उनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? हाँ जी, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, हमें आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आई थी, आपने बताया था कि आपकी सिस्टर की शादी है। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि आप खुद क्या करती हैं? जी, मैं कपड़ी सिलाई करती हूँ। हुँ, या कोई फंक्शंस वगैरह आ जाएँ तो वो कर लेती हूँ। हुँ। और मैं अकेली हूँ अपने घर में कमाने वाली, मेरा और कोई भी नहीं है कमाने वाला। और कपड़े वगैरह सिलाई करके आपका गुज़र-बसर हो जाता है कि अपना भी करना और फैमिली का भी? जी, बस अपना मुश्किल से होता है, लेकिन फैमिली वालों को भी फ़ोर्स करना पड़ता है मुझे बहुत मुश्किल से। हुँ। अच्छा, मुझे ये बताएँ, आपने कहा कि आप वाहद कफ़ील हैं अपने घर की, और आपके वालिद साहब क्या करते हैं? मेरे अब्बू कुछ भी नहीं करते हैं। उनकी तो मोरों का उसकी क्या मसला, वजह है? वो माज़ूर हैं। क्या हो गया उन्हें? उनकी मोरों का मसला, वो चल नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। कितने साल से? तकरीबन 3 से 4 साल हो चुके हैं उनको। और भाई? वो छोटे हैं मुझसे, 2 भाई हैं। अच्छा, आपके 2 भाई छोटे हैं जी, और आप कफ़ालत कर रही हैं, और जी। वालिद साहब इनके माज़ूर हैं और वालिदा भी इनकी बुज़ुर्ग हैं, उम्र रसीदा हैं। तो बहुत सारी ज़िम्मेदारी हैं नाज़रीन। आपकी सिस्टर की शादी है रमज़ान के फ़ौरन बाद, जी, बिल्कुल। तो उसके लिए आपने क्या-क्या अरेंजमेंट्स किए हैं? कुछ भी नहीं, अभी तक तो मैंने कुछ भी नहीं किया, क्योंकि हालात इतने मेरे ख़राब चल रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। हुँ, हुँ। तो इसलिए मैंने आपसे हेल्प माँगी थी। नहीं, करने वाली तो अल्लाह पाक की ज़ात है, हम तो कोशिश ही कर सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोग हर साल 1-2 हमारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें हम ऑर्फन बच्चियों की या उन बच्चियों की जिनकी कफ़ालत जो है हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अफराद कर रहे हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसमें बखूबी हम लोग पार्टिसिपेट करें, कंट्रीब्यूशन करें जितना हो सके। तो जैसा कि आपने बताया कि अभी आपके कोई इंतज़ामात नहीं हुए,
तो फिर आपने किस बेस पे वो सारी चीज़ें तय कर दी? मैंने ये सब कुछ चीज़ें अल्लाह के सहारे पर तय की हैं, क्योंकि मुझे उनकी ज़ात पर बहुत भरोसा था कि वो मेरी मुश्किलें आसान करेंगी। हुँ, तो उनसे मैंने दुआ की, तो फिर आप मुझे मिली हैं, आपसे मेरा सामना हुआ है। तो हुँ। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि आप मुझे मिली हैं, मेरी मुश्किलें सब आसान हो जाएंगी इंशाल्लाह। मैंने किसी से सुना भी था, आपके बारे में मैंने बहुत सुना है। तो मैं हमेशा नमाज़ पढ़ते वक्त अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि अल्लाह मेरी मुश्किलों को आसान कर दो। हुँ, हुँ, और मुझे आप पर बहुत उम्मीद थी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया, मैंने आपको बुलवाया। हुँ, तो मुझे बहुत उम्मीद है, और मेरा और कोई कमाने वाला भी नहीं है। हुँ। चलें आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक की ज़ात जो हैं वो बहुत मुसब्बिबुल असबाब हैं। आप दिल छोटा ना करें, हम आपके साथ हैं और हमारे व्यूवर्स आपके साथ हैं, हमारे बहन भाई, हमारे दोस्त अहबाब जो हमारे से शाना बशाना खड़े हैं, वो सब आपके साथ हैं और अल्लाह पाक बेहतर करेंगे और बेटियों के काम तो अल्लाह पाक खुद बढ़ चढ़ के साथ होके करते हैं। आप दिल छोटा ना करें, इंशाअल्लाह ताला हमसे जो हो सका, हमारे व्यूवर्स से जो हो सका, हम आपके लिए ज़रूर करेंगे और आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, अल्लाह पाक बेहतर करेंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। नाज़रीन, नूर की वालदा मेरे साथ हैं और हमारी भी वालदा की तरह हैं बेशक, और अभी इनसे हम थोड़ा-सा पूछते हैं ताकि थोड़ा-सा कन्फर्मेशन भी ज़रूरी है और नूर की वालदा से पूछते हैं कि वो इस वक़्त किन हालात में गुज़ारा कर रही हैं और शादी इनकी बेटी की कब है और क्या डेट इन्होंने तय की है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माँ जी, की हाल है? ठीक है तुसी? हाँ जी, शुक्र है अल्लाह दा। अच्छा माँ जी, बेटी दी शादी जड़ी है ओ किहड़ी तारीख रखी तुसी? बस रोज़ां तो पीछे करनी है, ते की इंतज़ाम कर ले? कुछ भी नहीं किया। हले कोई इंतज़ाम नहीं कीता? नहीं, कोई नहीं किया। सैल ही नहीं इन्ने ते मुड़ इंतजाम केड़ा करना है। हुँ, सैल होन ते तां कमान वाला ते मंजी ते पिया है। हाँ, मुड़ मैं किदों लिया करना है। अल्लाह बिल्कुल, मालक है। बिल्कुल। या तुहाडी हो सके तुहाडा, इस वास्ते तुहानू आख्या वे कोई थोड़ी मदद कर दिओ, आसरा तुहाडा अल्लाह दा तुहाडा ही है। हुँ, साडे ते वेखण मैं वालेਆਂ ਨੂੰ सुनने वालेਆਂ ਨੂੰ कोई पैगाम देना चाहोगे? हाँ जी, पैगाम यही है भई चलो गरीब बंदे हैं, कोई हुँ, मदद कर देन, हुँ, 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 बच्ची उठा लवांदे। बिल्कुल, जी। बिल्कुल। नाज़रीन, आपको पता है कि वो ऑलरेडी परेशान है, तो मैं नहीं चाहूँगी कि वो परेशान हम उनको मज़ीद करें और मैसेज आपने सुन लिया कि उन लोगों ने आपको भी ये मैसेज कन्वे किया है कि मैसेज यही है कि इज़्ज़त और आबरू के साथ वो अपनी बच्ची को रुखसत फ़रमाएँ। तो इसमें भरपूर भरपूर बढ़-चढ़ के हिस्सा डालें, क्योंकि ये बहुत बड़ी नेकी है और बल्कि मैंने यहाँ तक सुना हुआ है कि किसी बेटी को किसी दरवाज़े से रुखसत करना, निकाह करके, और ये भी किसी हज और उम्रे से कम नहीं है। और हम लोग अपनी आसाइशों के लिए तो हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन नेकी और भलाई के काम करने के लिए हम थोड़े ना तंग दिल हो जाते हैं। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू कि आप लोग जितना कंट्रीब्यूशन कर सकें, अगर आप बनफ़्से नफ़ीस खुद यहाँ आकर इनकी हेल्प और सपोर्ट करना चाहते हैं, हमारा प्लेटफॉर्म हाजिर है, मोस्ट वेलकम आप आएँ। और अगर आप हम तक और नूर तक चाहते हैं कि हम आपकी चीज़ें और आपकी जो भी फंड्स हैं वो पहुंचा दें, तो इंशाल्लाह वो ट्रांसपेरेंटली ना सिर्फ पहुंचाए जाएंगे, बल्कि जैसे आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं इनकी एक रिक्वेस्ट की, इसी तरह से आपको शुक्रिया अदा करने की वीडियो बना के भी हम आपको आपके साथ शेयर करेंगे। सिर्फ शादी की हद तक नहीं, अगर आप लोग इनको मंथली राशन ड्राइव में भी ऐड करना चाहें कोई, वो भी कर सकते हैं। इनका कोई मंथली वजीफ़ा लगाना चाहें, वो भी लगा सकते हैं। इनके फादर का इलाज मुआलजे का जो मसला है, अगर आप लोगों में से कोई सॉल्व करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। देखिए, नेकियां ही हैं ना, जितनी भी करते जाएं, और यही नेकी इंसान के साथ जानी है। और बाकी दुनिया का जितना माल है और जो कुछ भी है, ये सब यहीं पे रह जाना है। आप बिल्कुल अपना दिल छोटा ना करें और आप इजी हो जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह पाक बेहतर करेंगे। तो नाज़रीन, आपने देखा और सुना
कि हमारे इधर आने का मकसद भी यही था कि हमारी कोशिश होती है कि जो जेन्युइन नीडी, जेन्युइन डिज़र्विंग, जेन्युइन वेरीफाइड केस हैं, हम आप तक लेके आते हैं। और हम आपके बहुत ज़्यादा दिली तौर पे मशहूर हैं कि आप लोग हमारा साथ देते हैं और हमारी भी इज़्ज़तें और शर्में रखते हैं और हमें मायूस नहीं लौटाते। जैसा कि मैं पहले भी कहती हूँ कि ये कितना आसान काम नहीं होता ऑन दी कैमरा आके रिक्वेस्ट करना। और इसके लिए पहले इंसान को बहुत ही, मेरे ख्याल में इंसान बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में और बड़ा डबल माइंडेड होता है, बड़ा कंफ्यूज होता है। और शायद यही सेम सिचुएशन इस वक्त नूर की भी है। लेकिन आप तक ये सारी चीज़ें दिखाने का मकसद सिर्फ यही था कि हमारे बिल्कुल अथेंटिक और वेरीफाइड केस होते हैं और बिल्कुल जेन्युइन केस होते हैं। अब ये सिर्फ इनकी बहन नहीं है, ये हमारी भी बहन है, हम सबकी बहन है। और हम इंशाल्लाह मिलजुल के ये जो फरीज़ा है ये बखूबी सर अंजाम देंगे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने हमेशा मोरो टीवी का साथ दिया है और हमेशा मोरो टीवी के साथ कोऑपरेट किया है और हमें कभी भी आपने मायूस नहीं लौटाया। और इस बार भी आप लोग हमें डिसअपॉइंटेड नहीं करेंगे। आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम, आज की हमारी ये काविश, आज की ये हमारी कोशिश जो हमने की, आपको कैसी लगी? और हमें फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा नूर के घर पे विज़िट, नूर की फैमिली से मिलना और मिलवाना कैसा लगा? क्योंकि आपका जो फ़ीडबैक है वो हमें पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करता है और हमारा मज़ीद अच्छा काम करने को दिल चाहता है। तो इसी के साथ ही इजाज़त दीजिए मुझे और आज की ख़ास मेहमान नूर को। फिर हाज़िर होंगे इंशाल्लाह एक नई एपिसोड और एक नई अच्छी काविश के साथ। अल्लाह ने के बाद।